चलिए कितना होता है, तो आपका 10% होता है क्या, जूम आउट कितना होता है 10%, और जूम इन मैक्सिमम जूम इन कितना होता है, तो 500% तक होता है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हम लोग का जो है अगला कमांड क्या होगा। ठीक है, तो अगला कमांड होगा 100%। अगर मान लीजिए आपका पेज ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफ़ॉल्ट मतलब जितना 100% पे सिंपल कर सकते हैं, है ना। 100% पे सिंपल करना होगा आपको, तो जितना बड़ा हो गया, छोटा ज़्यादा छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, 100% पे करने के लिए 100% आपका कमांड यहाँ पे दिया है। अब देखिए रूलर यहाँ पे बस क्या होता है कि रूलर को दिखाना होता है। रूलर क्या होता है कि पेज में जो आपका टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट की स्थिति निर्धारित करता है कि टेक्स्ट कहाँ से लिखा जाएगा। ये रूलर को आपको दिखाना होगा टेक्स्ट में, पेज पर, तो रूलर को टिक मार्क लगा सकते हैं। स्टेटस बार जो होता है, ये स्टेटस बार कहाँ पे होता है, तो स्टेटस बार टास्क बार से ऊपर होता है। जो आपका वर्तमान समय में जो पेज आपका एक्टिव रहता है उसका जूमिंग जो होता है, जूमिंग लेवल दिखाता है स्टेटस बार। इसको हाइड अनहाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहीं पे आपका दिया है चेक मार्क, जो चेक मार्क लगा दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, दिखाएगा। और चेक मार्क को हटा देंगे तो हाइड हो जाएगा, नहीं दिखाएगा। वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप समझिए क्या होता है कि वर्ड रैप कहने का अर्थ क्या है, अपने जो डॉक्यूमेंट में हम पेज पर कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको, उस पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को एक ही लाइन में लिखने के लिए हम वर्ड रैप कमांड का यूज़ करते हैं, वर्ड रैप। ओके, इसमें देता है कि नो रैप, ओके, रैप टू रूलर, 3 कमांड इसमें देता है कि नो रैप, ओके, मतलब कोई रैप नहीं रहेगा। उसको एक पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ को आप एक लाइन में लिख सकते हैं। रैप टू रूलर, तो रूलर के हिसाब से लाइन बाय लाइन उस पैराग्राफ को व्यवस्थित हो जाएगा। अगर आप रैप टू विंडो करते हैं ना, तो विंडो के हिसाब से, मतलब जितना आपका स्क्रीन बड़ा होगा उसके हिसाब से आपका पूरा टेक्स्ट दिखाएगा। तो जैसे आपको टेक्स्ट देखना होगा रैप, वर्ड रैप में कर सकते हैं। मेजरमेंट यूनिट में क्या होता है, मेजरमेंट यूनिट समझिएगा क्या होता है कि अपने टेक्स्ट जो दिया, अपने टेक्स्ट जो पेज आपका, आप टेक्स्ट लिख रहे हैं पेज में, उस पेज को कैसे मापना है, सेंटीमीटर में, इंचेस में कैसे मापना होता है, तो आप इस मेजरमेंट यूनिट का यूज कर सकते हैं, है ना। तो पेज की साइज़ को मापने के लिए मेजरमेंट यूनिट का प्रयोग करते हैं। ये आपका देख लीजिए यहाँ पे पहला दिया है जूम ग्रुप में, जूम इन पेज को बड़ा करने के लिए, जूम आउट पेज को छोटा करने के लिए। ज़्यादा बड़ा छोटा हो गया तो 100% कर दीजिए। ओके, अब अगला हो गया कि अगला होगा शो और हाइड, है ना, शो और हाइड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रूलर पहला दिया है, स्टेटस बार दिया है। अब कहने का मतलब क्या है कि आपको बता चुके हैं कि रूलर को हाइड अनहाइड करने के लिए चेक मार्क लगाइए रूलर पे, और स्टेटस बार बता दिए कहाँ होता है, टास्क बार से ऊपर होता है। जो वर्तमान में जो आप पेज एक्टिव है आपका, उसका जूमिंग लेवल क्या है वही दिखाता है स्टेटस बार में, पेज की स्थिति आपका दिखाता है स्टेटस बार में। ओके, और यहाँ पे हम बता दिए आपको कि वर्ड रैप मेजरमेंट यूनिट का यूज़ क्या होता है। ओके, वर्ड रैप का फिर से अगर आपको फिर से कंफर्म करिएगा अगर नहीं सुने हैं तो। वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड रैप देखिए सेटिंग में होता है वर्ड रैप। वर्ड रैप का कार्य क्या है कि जो टेक्स्ट आप लिखे हैं उस टेक्स्ट के को आपको बिना स्क्रॉल किए या एक पैराग्राफ को एक ही लाइन में लिखने के लिए वर्ड रैप कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, 3 कमांड देता है, नो रैप, रैप टू रूलर, रैप टू विंडो। अगर पूरे स्क्रीन पे देखना होगा तो रैप टू विंडो करते हैं, पूरा स्क्रीन के हिसाब से आपका टेक्स्ट व्यवस्थित पैराग्राफ हो जाएगा। रैप टू रूलर, जो रूलर आपका होता है उस रूलर जो 2 रूलर होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, उस दोनों रूलर के बीच में आपका जो टेक्स्ट लिखा होता है उस रूलर के हिसाब से आपको व्यवस्थित कर देगा। नो रैप करेंगे तो आपका एक पैराग्राफ को एक ही लाइन में लिख देगा। मेजरमेंट यूनिट बता दिया आपको कि पेज को कैसे मापना है, इंचेस में, पिकाज में, सेंटीमीटर में किस प्रकार मापना है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो आपका वही होगा जो बेसिक कंप्यूटर का पेंट वाला होता है ना, कि पेंट का पूरा यूज हम लोग कैसे करेंगे। पहले आपको कमांड बताएंगे, उसके बाद एक ट्रिक का वीडियो आएगा जो पेंट में टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।